दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। हम कंट्रोवर्सी करने के लिए सोचते रह गए। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। हे फैमिली, जय माता दी। कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। थंबनेल देख के और स्टार्टिंग का ये चीज़ देख के आप लोग तो समझ गए होंगे कि वीडियो मेरा कैसा होने वाला है और क्या होने वाला है वीडियो के अंदर। आप लोगों से ज़्यादा समझदार कोई नहीं है। बहुत समझदार हो आप लोग, बहुत समझदार हो। सबसे ज़्यादा मज़ा लेते हैं ये लोग रिएक्शन वालों का, है ना। मज़ा आता है ना रिएक्शन वालों का। क्यों मज़ा आता है मैं बताती हूँ। रिएक्शन वालों को देख के आप सभी को यहाँ पे सुकून मिलता है, यहाँ पे ठंडक मिलता है। जो देखते हो आप लोग, ये पगलाए पड़े हैं ये लोग जो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं, पागल बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं और हम जैसे रिएक्शन वाले उसको एक्सपोज करते हैं। तो उन सब चीज़ों को देख के आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। समझती हूँ आप लोगों की फीलिंग को भी बहुत अच्छे से समझती हूँ। तो चलिए इसी बात पे फटाफट से जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो गाइस, अब आप लोग सच बताइएगा, सच बताइएगा, कसम खा के बताइएगा। किसी और का नहीं, कसम खाना है किसी और का नहीं। कसम से, सिर्फ कसम खा के बताइए कि क्या आप लोग 4-5 घंटे सपना देखे हैं? मैं तो कभी नहीं देखी हूँ और शायद आप लोग भी इतने बड़े हो गए हैं, आप लोग भी नहीं देखे होंगे अभी तक 4-5 घंटे सपने देखे हैं। बताइए। और सपना देखने का तो छोड़ो भाई, अगर कोई सपने में हमारे पास में या आसपास में या दूसरे रूम में अगर कोई सोया रहता है, कभी ऐसा किसी न किसी के साथ हुआ ही होगा, है ना। हर किसी के साथ ऐसा होता है। फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होता है जो कभी सोया है तो डर गया, या फिर सपने में कर रहा है, या फिर कोई मतलब वैसे बड़बड़ाता है, कुछ और बड़बड़ाने लगता है, कुछ ऐसा होता है किसी ना किसी के साथ। दादा, पापा, मम्मी, दादी, कोई ना कोई तो मतलब हुआ ही हुआ। किसी के हस्बैंड, कुछ ना कुछ किसी के साथ ऐसा टाइम जरूर आया होगा। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जल्दी से उठाते हैं। क्या हो गया, ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रही हैं, है ना। जल्दी से उठाते हैं उस टाइम पे। ये थोड़ी करते हैं व्लॉग लेके शूट करते हैं, और व्लॉग जब शूट करे तो पहले से ही रेड आईज एकदम, और सपने में रो रहे हैं, वो सपने में रो रहे हैं, उससे एकदम आंख लाल हो गया है, एकदम आंख लाल हो गया है। और एक चीज मुझे अच्छा नहीं लगा, सपने में मानते हैं कि चलो होता है, हम सब सपना देखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देखते हैं, लेकिन भाई सपने को भी इतने मतलब ऐसे पूरा व्लॉग एक छप गया, दूसरे चैनल पे भी आ गया। अब उसी सपने का कितने दिन तक चर्चा चलेगा। बोलते हैं ना कि खराब अगर सपना देखो ना, तो ज्यादा अगर खराब रहता है सपना तो उस इंसान के नाम से ना मंदिर में दान कर देना चाहिए, ले जाके कुछ 101 रुपए या फिर जितना भी आपको दान करना है इच्छा से अपने, या फिर कुछ अनाज, बोलते हैं ना कि अच्छा होता है, उस इंसान के नाम से दान पेटी में डाल के आ जाओ, है ना। ज्यादा अगर अंदर से खराब लग रहा है, ये थोड़ी है भाई कि एक तो सपना देखे और उसी नाम से पैसा छापने लगे, ऐसा कहीं नहीं होता है। ये सब तो पता नहीं अजूबा ही है भाई, पता नहीं क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या क्या देखने को मिल रहा है। आप लोग सहमत होंगे मेरी बात से, मुझे पता है, क्योंकि ये सब हम सब जानते हैं। और ये सारे लोगों, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान के लिए, सबके लिए है, ये ऐसा होता है। ऐसा कोई ऐसा नहीं होगा कि किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा लगभग होता है। लोग सपने में डर जाते हैं, कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई डर जाता है, कुछ ना कुछ मतलब होता है। कोई किसी के जाने का सपना देखता है, तो कभी शादी का, तो कभी बच्चा का, तो कभी मतलब कुछ ना कुछ देखते ही रहता है, भूत प्रेत का। जैसा सपना रहता है उस हिसाब से सपने में रिएक्ट होता है ना। तो इसका मतलब ये तो गजब का है भाई यहाँ पे। और उसके बाद एक चीज मुझे अच्छा नहीं लगा, वही मैं बता रही थी कि यहाँ पे जो बोला जा रहा था कि सपने में मैं देखा कि मम्मी नहीं रही,
पता नहीं मुंह से कैसे निकलता, हमारे तो नहीं निकलता है मुंह से माँ बाप के लिए ऐसा। और इतना ही ज्यादा रोना आ रहा है अभी, मम्मी सिर्फ सपना देख के रोना आ रहा है इतना ज्यादा। तो अभी भी उसी माँ को क्यों परेशान किया जाता है, क्यों अभी भी परेशान किया जाता है, हर चीज में क्यों घसीटा जाता है। भाई वो माँ बाप है, अगर वो निकले हुए घूमने तो उनको घूमने दो, मतलब वहां पे भी वो घूमने निकली हैं, बेटी के साथ इंजॉय कर रही है, वहां पे भी फोन करके वीडियो कॉल करके रोना धोना शुरू, उनको वहां पे भी डिस्टर्ब करना है। अरे भाई जीने दो चैन से कम बुढ़ापा आ गया है, ठीक है, वो भी टांग अड़ाती हैं, वो भी इसी में इसी सबको घर के ही मैटर को कंटेंट बना रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है वो घूमने निकली हैं, घूमने दो ना उनको, मतलब जरूरी थोड़ी है कि इसी में मम्मी ये सपना देखे हैं मम्मी, मतलब क्या है ये। और ऊपर से ऐसे रोने धोने वाला, पहले ये इनका चल रहा था, ये पहले इनका बार बार रोज आ रहा था, रोने वाला इनका आ रहा था, धर्म पत्नी जी का, लोटा बहू जी का। अब लोटा बहू जी का रोना धोना अब कोई विश्वास नहीं कर रहा है, यहाँ यूट्यूब पे पूरा एक्सपोज हो गई है ये कि इनका हमेशा हर कुछ दिन के बाद रोने वाला आता है। तो अब इनके पति देव जी आ गए हैं, अब ये पति देव जी 2-3 बार इनका भी अब हो गया है। मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी ऐसे विश्वास करेगा। एक अंदर से जो इमोशन आता है ना, वो थोड़ा मतलब उसको भी बेच देते हैं ये लोग, और यहाँ पे बिक गया ना तो लोग बात करेंगे ही, लोग चर्चा करेंगे ही इस पे। अब इसको जिसको बुरा मानना है बुरा माने, अच्छा मानना है अच्छा माने, जरूरी नहीं है कि हर इंसान हर कोई इसको अच्छे वे में ही लेके जाएगा, हर इंसान इसको अच्छा ही बोलेगा और हर इंसान देख के इमोशनल ही हो जाएगा। हाँ थोड़ा सा मुझे उस चीज का बुरा लगा है, वो चीज जब सुनी हूं मैं कि मम्मी खत्म हो गई है, ये चीज ना मतलब अजीब सा लगा है सुन के। भगवान सबके माँ बाप का उम्र बढ़ाए और सबके मम्मी पापा को अच्छे से रखे, किसी के भी माँ बाप भाई दूर नहीं होना चाहिए। मम्मी पापा का रहना जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है समझ सकते, एक बच्चा ही समझ सकता है ना। तो माँ बाप का रहना ही सिर्फ जरूरी नहीं होता है, माँ के सपना देख के डर जाना ही नहीं वो होता है और उसका कंटेंट बना देना ही नहीं, माँ का इज्जत करना भी जरूरी है। जब यहाँ पे यूट्यूब पे यहाँ पे 4-5 साल 6 साल हो गए इनको यूट्यूब चैनल खोले हुए, कितना रिस्पेक्ट मिला है भाई उस चैनल पे, कितना रिस्पेक्ट देते हुए आप लोग देखे हो। उसी माँ को, जिस माँ के लिए आज रोया जा रहा था, उस माँ को कितना इज्जत मिला है। अभी मानती हूँ कि चलो माँ का तो छोड़ ही देती हूँ, वो क्या की क्या नहीं की छोड़ देती हूँ, अभी तो रोना धोना वाला आया है तो बेटे का ही ले लेती हूँ, बहू का ही ले लेती हूँ। कितना यही बेटा बहू इज्जत दिए हैं उस माँ को, उसी माँ को इसी सोशल मीडिया पे कितना अपमान सहना पड़ा है उसी बच्चे से, कि वो माँ एक बार परेशान हो कि ये तक बोल दी थी कि मैं मर जाऊंगी तो छूना मत, हाथ मत लगाना, ये तक वो माँ परेशान होके बोल दी थी। मजबूरी में ही सही, लेकिन मुंह से ये शब्द निकला था। और इतने आसानी से ये शब्द नहीं निकलता है जब तक इंसान अंदर से ना एकदम परेशान हो। तो कौन ऐसा है इंसान भाई कि उस माँ को नहीं टॉर्चर किया है, टॉर्चर ही करना हुआ ये सब, ये घर में कलह किचकिच करके आपस में। और माँ बाप अगर घूमने निकले हैं, घूम रहे हैं इधर उधर, अपना माइंड फ्रेश करने ही निकले हैं तो उनको घूमने दिया जाए ना, फिर उनको क्यों घसीटा जा रहा है, जबकि वो बार बार बोल रही है कि नहीं मुझे इन सब में मत लाओ, मुझे इन सब में मत घसीटो, अब मुझे दूर रहना इन सब से। मतलब क्या, मुझे बहुत माँ से प्यार है और उसको प्यार नहीं है, छोटे वालों को प्यार नहीं है, और मुझे बहुत प्यार है, मैं कभी आई लव यू नहीं बोला हूँ, तो क्या वो नहीं किया है? जब 5 साल 6 साल हो गया ना, छोड़ के गए हुए 5 साल हो गया यहाँ से, तो वही सहारा बन के उस माँ का है। हमेशा कदम कदम पे कहीं भी जाना, शादी में किसी के जाना, डॉक्टर के यहाँ जाना, कहीं भी आना जाना, बहन से फर्ज, कहीं भी वही लड़का फर्ज निभाया है और आज भी निभा रहा है वो लड़का। एक छोटी सी बस यहाँ पे उससे एक गलती हुई, बस मुंह से उसके निकल गया, वो भी इतना सुनने के बाद बस उसके मुंह से ये शब्द निकल गया कि तुम 5 साल में क्या कर लिए हो, मेरी तो बेटी हो गई, मैं तो फिर भी मेरा बच्चा हो गया 2 साल में।
ये एक शब्द क्या उसके मुंह से निकल गया कि वो दुनिया का सबसे बुरा बेटा हो गया। और यहाँ पे ये सपना ले लेके आ रहे हैं कि मैं सपना देख रहा हूँ, उस सपने को लेके यहाँ पे पूरा वीडियो पर वीडियो वीडियो पे वीडियो आ रहा है। अब ये बहुत अच्छे बेटे हो गए, तो वो माँ बाप का ना हमें भी दिखा है कि उन माँ बाप का कितना इज्जत किया गया है, कितना रिस्पेक्ट मिला है। वही माँ जाके वहां पे पूजा की थी, ये क्या बोलते हैं, पितृ लोगों का जो पूजा की थी, वहां पे अकेले यही माँ अकेले उसी बहू के लिए, उसी बहू का बच्चा होने के लिए जाके पूजा की थी। तब वहां पे कोई नहीं आया था, अकेले इतने दिन वहां पे पूजा की, पूजा पाठ करके गांव में गई, गांव में जाके सब कुछ की, कोई नहीं आया। तब कौन साथ में खड़ा था? वही छोटे वाले बेटे बहू साथ में खड़े थे। कैसे हम बुरा कह दे, लोग तो बोलने को बोल दे रहे हैं भाई कि छोटा वाला ये कर रहा है, छोटा वाला वो कर रहा है, छोटा वाला कंट्रोवर्सी कर रहा है, लेकिन ना हमें यहाँ पे दिख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या किया है इस माँ के साथ। हम पहले का नहीं जानते हैं, हम पहले का नहीं देखे हैं कि कौन कैसे रहा है अपनी माँ के साथ, कौन क्या किया है अपनी माँ के साथ, हमें नहीं पता। हमें बस जो सोशल मीडिया पे आया है हम वही देखे हैं, और सोशल मीडिया पे हम 4-5 साल से ना हम यही देख रहे हैं। उस माँ को बेइज्जत ही किया गया है, और वो भी बेइज्जती, उस माँ का कभी रिस्पेक्ट नहीं रखा गया है, कभी बात नहीं माना गया है, कभी कुछ वैसा इज्जत करते हुए नहीं दिखा गया है ना। एक दिन वही माँ, जब वो दिन था, वो कंट्रोवर्सी चला था, वही माँ बोली थी बहू को कि बोल दो आई लव यू, बोल दो आई लव यू, बोल दो लाइव में। उसी माँ को कितने ऐसे झंझोड़ के और कैसे वहां पे भी बेइज्जत किया गया था उस माँ को, वो सब, ये सब हम लोगों का देखा हुआ है। और छोटा वाला क्या किया है वो भी सब हम लोग का देखा हुआ है। अभी फिलहाल कुछ दिन से ये नोक झोंक चल रहा है माँ बेटे में, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत गंदा हो गया छोटा वाला बेटा। वो माँ के लिए ना, तुम भले ही बेटे के लिए, तुम्हारे लिए होगी माँ, मेरी माँ अब हो गई है और उसकी कुछ नहीं, लेकिन माँ के लिए ना दोनों बच्चे बराबर हैं। भले ही आज वो नाराज है छोटे वाले बेटे से, कुछ भी हो नाराज है, लेकिन उस माँ के लिए वो सारे बच्चे बराबर है, सारे बच्चों को 9 महीना पेट में पाल के रखती है। तो ये सब करके और कोई अपने तरफ खींच नहीं सकता है, माँ को और बाप को कोई अपने तरफ नहीं खींच सकता है, सिर्फ अपने जाल में नहीं, झांसे में नहीं फंसा सकता है ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करके, है ना। वो भले ही ना रोए, इस तरीके से कैमरे पे आके ना नहीं रो रहा है, इस तरीके से नहीं कर रहा है कि मुझे बहुत प्यार है, मुझे बहुत प्यार है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके दिल में प्यार नहीं है अपनी माँ के लिए, उसके दिल में इज्जत नहीं है अपनी माँ के लिए, अपने पापा के लिए। वो बोल रहा है तो क्या है, बच्चे ना, जैसे माँ बाप गुस्से से बोलते हैं ना, अंदर प्यार होता है, वैसे ही बच्चा भी गुस्से में बोल देता है, अंदर प्यार रहता है माँ बाप के लिए, इज्जत रहता है माँ बाप के लिए। और जो लोग छोटे वाले को गलत बोल रहे हैं, गंदा बोल रहे हैं, गलत गंदा कमेंट करके जा रहे हैं, ये बात याद रखना कि उस माँ के लिए ना, चाहे वो बेटा हो या ये बेटा हो, सब एक ही होंगे एक दिन, और सब एक ही रहेंगे। और जो लोग यहाँ पे ये सब अपना दिखा रहे हैं रवैया, वो भी एक दिन सुनने को, उनको भी एक दिन सुनने को मिलेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी। मैं भी आज छोटे वाले को सपोर्ट करने के चक्कर में अगर किसी को, बड़े वाले को कुछ बोलती हूँ ना, मुझे भी एक दिन सुनने को मिलेगा। लेकिन क्या है ना कि माँ के लिए ना सब बच्चे बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये रोना धोना करके, यहाँ पे रोने का भी कंटेंट, सबसे बड़ी बात है ना कि मर्द का रोना ना कोई देखता नहीं है, मर्द अंदर से रोता है, मर्द का आंसू कभी कोई देखता नहीं है, दिखता नहीं है। लेकिन यहाँ पे यूट्यूब के लिए ना घंटों रो के और उसको पूरा वीडियो छाप दिया जा रहा है, सेकंड वीडियो भी आ जा रहा है भाई। मतलब अगर ठीक है, ये सब ना अंदर से आता है कि ये इमोशनल पल होता है, अगर किसी के लिए फील भी आ रहा है ना अपने के लिए, तो वो इंसान इस तरीके से नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे ना सब कुछ बेच दिया जा रहा है, सब कुछ डॉलर के लिए बेच दिया जा रहा है, और तब उम्मीद किया जा रहा है कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा अच्छा ही बोलो, मेरे लिए कोई गलत ना बोले। तो यहाँ पे जब आ गया सोशल मीडिया पे, तो सब लोग अपने हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा छोटे राजकुमार के ऊपर, आप लोग देखिएगा वीडियो को जरूर। चलिए रहने देते हैं इस वीडियो को गाइस यहीं तक, बाय बाय।